साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जो अक्टूबर और नवंबर में संभावित हैं या प्रस्तावित हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है। तमाम पार्टियों के नेता लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में एक विकट समस्या जनता के लिए सरकारी संस्था चुनाव आयोग ने खड़ी कर दी है और उस विकट समस्या से लगता है कि चुनाव आयोग जनता के लिए काम नहीं कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग का काम होता है कि जनता का निष्पक्ष उम्मीदवार चुना जाए, निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया की जाए, सभी को बराबर अधिकार मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड पहले से बराबर हो और जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं किसी के साथ में कोई भेदभाव ना हो और जनता सुगम तरीके से अपना वोट डाल सके, अपना उम्मीदवार चुन सके। इन सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करना चुनाव आयोग का काम होता है। लेकिन आज के जमाने में या कहेंगे फिलहाल वर्तमान में चुनाव आयोग का ध्यान इन बातों पर ना होके कहीं और है। अब चुनाव आयोग ने आदेश दिया है और वो भी अब जब विधानसभा बिहार के चुनाव में दो ढाई महीने बचे हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना, उससे एक महीने पहले चुनाव की घोषणा भी होनी जरूरी होती है, तो अब टाइम कहां बचा है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की वोटर लिस्ट का गहन परीक्षण करके नई वोटर लिस्ट तैयार करेंगे और उसमें चुनाव आयोग के आदमी घर घर जाकर वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करेंगे और गहन परीक्षण में हर वोटर से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स में उनका अपना बर्थ सर्टिफिकेट और उनके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट और जगह कहां वो पैदा हुए थे, ये डॉक्यूमेंट वोटर देंगे, तब उनका नाम लिस्ट में आएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया है। उसके बाद में जितने भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे या जोड़े गए हैं, वो सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, चाहे वो किसी और राज्य से आए हों या किसी भी तरीके से वोटर हों, वो अपने अपने डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। अब इसमें सवाल उठता है कि बिहार जैसे राज्य में जहां बाढ़ इतनी आती हो कि लोगों का घर सामान सब बहा ले जाती हो, ऐसे में वो डॉक्यूमेंट कहां से पेश करेंगे। और अपना अगर बर्थ सर्टिफिकेट दे भी दें तो माता पिता के बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे। गरीबी इतनी है कि कितने लोगों का जन्म तो घर में ही होता है, वो बेचारे अस्पताल तक नहीं जा पाते, तो बर्थ सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा। और ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि घर में पैदा हुए और स्कूल में गए तो वहां के जो मास्टर जी हैं उन्होंने अपने अंदाज से जो भी जन्म तिथि लिख दी, उसी को जन्म तिथि मान लेते हैं और उसी से वो अपना जन्मदिन भी मना लेते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो चुनाव आयोग को वो अपने डॉक्यूमेंट कहां से लाके देंगे। इसकी समस्या पहले भी बिहार में आ चुकी है। जब नीतीश सरकार ने जमीन जायदाद का डिजिटलाइजेशन करने की शुरुआत की, क्योंकि बिहार में जमीन के ऊपर काफी झगड़े होते हैं, तो सरकार ने सोचा कि इसका पूरी जमीन का डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए एक बार, तो फिर ये झगड़े नहीं होंगे। उसके लिए जब डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और लोगों से उसके दस्तावेज मांगे गए तो उनके पास थे ही नहीं, और इस वजह से डिजिटलाइजेशन में दिक्कत आई और उसका एक बार तो समय बढ़ाया गया और फिर भी पूरी नहीं हो पाई। और मजबूरी में, इतनी समस्या आने के बाद में मजबूरी में नीतीश सरकार ने वो इसकी वापस ली, तो डिजिटलाइजेशन का काम तो रुक गया। अब उसके बाद में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब चुनाव आयोग ये करना चाहता है तो कैसे करेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होते हैं।
बर्थ सर्टिफिकेट कितने आदमी होंगे जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होंगे भी, क्योंकि जो ठीक ठाक घर से होंगे वो तो अस्पताल में पैदा हो गए होंगे, और वो हो गए हो तो हो गए हो, उनके माँ बाप शायद गरीबी हालत में अस्पताल में पैदा ना हुए हो, तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट कहां से आएंगे। कुल मिला के कहना यह है, या लगता यह है, जो जनता कह रही है कि इस बहाने से चुनाव आयोग अपना मकसद या अपने आकाओं का मकसद पूरा करना चाहता है। अब क्योंकि चुनाव आयुक्त एक पार्टी या कहेंगे मतलब एक पार्टी का लगाया हुआ है ही माना जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो पैनल होगा उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जिसको भाजपा सरकार ने नहीं माना और उसको बदलकर जो पैनल के लिए उन्होंने नियम बनाया वो ये था कि प्रधानमंत्री और एक उनके द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता ये पैनल में होंगे और वो इसकी नियुक्ति करेंगे। तो विपक्ष के नेता की तो भूमिका नगण्य हो गई, क्योंकि जिसको प्रधानमंत्री चाहेंगे उसी को तो उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री क्या अलग जा सकता है, या वो सोच भी सकता है अलग जाने की। तो जिसको प्रधानमंत्री कहेंगे उसको मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये तमाम चुनाव आयुक्त जो फिलहाल हैं वो लगाए हुए हैं, तो वो अपने जिस काम के लिए वो लगाए गए हैं उस काम को बखूबी पूरा करने के लिए इस तरीके का फरमान जारी कर रहे हैं। क्योंकि अब ये वोटर लिस्ट की गहन परीक्षण और नई वोटर लिस्ट बनाने का जो काम है, इसमें होगा क्या कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी के काम से जो नाखुश जनता है, खासकर SC ST OBC और अल्पसंख्यक, वही गरीब हैं और उन्हीं के पास डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे और इसीलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से अपने आप कट नहीं जाएगा, वोटर लिस्ट में आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वोटर लिस्ट में उसी का नाम लिखा जाएगा जो अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करेगा। तो इन्हीं लोगों के पास नहीं होंगे तो उनका वोटर लिस्ट में नाम आएगा ही नहीं। इस बहाने से जो RSS और बीजेपी की मंशा है, जो उन्होंने पहले भी कहा था कि पहले जो RSS बीजेपी की तरफ से जो चला था कि वोट देने का अधिकार किसको दिया जाए, तो वो 3 तरह के आदमी उन्होंने सुझाए थे कि एक तो ग्रेजुएट जो हो, ग्रेजुएशन तक पढ़ा लिखा हो वो आदमी, और एक जो इनकम टैक्स देता हो, और तीसरे राजे रजवाड़े। सिर्फ इन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो लगता है RSS बीजेपी अपने द्वारा अपॉइंटेड चुनाव आयुक्तों द्वारा अपने उसी मकसद को पूरा करने जा रही है और तमाम SC ST OBC एंड अल्पसंख्यकों के वोट अपने आप कट जाएंगे और उनका वोट देने का अधिकार अपने आप खत्म हो जाएगा और वही रह जाएंगे जो RSS और बीजेपी चाहते हैं। तो वैसे लोकतंत्र है, हालांकि अब सोशल मीडिया है तो इस तरीके की बातें अब जनता तक पहुंच भी रही हैं। सोचिए जब सोशल मीडिया नहीं था उससे पहले क्या क्या होता होगा। अब तो खैर आपको ये बताया भी जा रहा है, वरना जो प्रिंट मीडिया है, जिसको मनु मीडिया है, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक, जो मनु मीडिया है, जो ब्राह्मणवादी मीडिया है, वो आपको ये समझाने में कामयाब रहता कि चुनाव आयोग सही कर रहा है, गहन परीक्षण होना चाहिए। अब क्योंकि सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया एक स्वतंत्र मीडिया है जिस पर तमाम विचार रखे जाते हैं, और जो मनु मीडिया है उसको काउंटर भी किया जाता है। तो इसलिए मनु मीडिया की अब अकेले की चल नहीं पा रही है, और हालांकि अभी दोनों पक्षों की तरफ से जोर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक पक्ष तो अब फिलहाल
चुनाव आयोग ही बना हुआ है, उसके पीछे चाहे कोई सी भी पार्टी या कोई भी आदमी हो, दूसरी तरफ जनता है और विपक्ष की पार्टियां हैं। इसके ऊपर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव व अन्य पार्टियों के नेताओं ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ऐसे फरमान को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें तमाम SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के वोट ही काट दिए जाएं या उनके वोट डालने का अधिकार ही छीन लिया जाए। तो रस्साकसी जारी है और संभावना है कि ये फरमान आगे नहीं चल पाएगा क्योंकि समय बहुत कम है और दूसरे सबूत देना संभव है ही नहीं। सभी अपने सबूत दे ही नहीं सकते और वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां इतनी गरीबी है और गरीबी के अलावा वहां बाढ़ इतनी आती है कि सामान नहीं, उनके झुग्गीनुमा बने घरों को भी बहा ले जाती है बाढ़ और वो हर साल का प्रोग्राम यही है। तो ऐसे में वो गरीब लोग कहाँ से अपने बर्थ सर्टिफिकेट और उसके साथ में माता पिता के सर्टिफिकेट और उनका जन्म स्थान कहाँ से लेके आएंगे? ये भारत में तो संभव नहीं है और शायद और किसी देश में इस तरीके की हरकत हुई हो ऐसी जानकारी में नहीं है। खैर, आप लोगों का इसमें क्या कहना है? क्या चुनाव आयोग अपने इस टारगेट में सफल हो पाएगा और तमाम लोगों के वोट डालने का अधिकार को छीन लेगा या अपना ये फरमान वापस लेगा और जो 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ उसी वोटर लिस्ट से चुनाव हो सकता है? उसमें जो कोई गलत एंट्री है, कोई फर्जी तरीके से अगर वोटर बन गया है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है या कोई वोटर वहां से लिस्ट से बदल गया है, कहीं और जगह चला गया है, तो जो भी नियम कानून पहले से बना रखे हैं उनके तहत उनके नाम काटे भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी पूरी प्रक्रिया के बाद। नाम काटने का बड़ा गंदा रिकॉर्ड चुनाव आयोग का रहा है, जो हरियाणा और महाराष्ट्र में गंदे तरीके से नाम काटे गए और फर्जी तरीके से फर्जी नाम जोड़े गए, जिसमें हजारों वोटर्स के नाम और उनका पता ही नहीं मिल रहा किसी को, जिसके बारे में कांग्रेस और राहुल गांधी ने बताया है। तो इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और आम जनता अपने हक अधिकार और सरकार के हक अधिकार और सरकार के कर्तव्य और अपने कर्तव्य इन चीजों को समझ रही है, बेशक धीरे धीरे सही, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे तुगलकी फरमान चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और आप इन चीजों से कितने अवेयर हैं या कितनी सूचना आपको मिल रही है इसके बारे में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय भीम।